कौन जानता था कि जिस बच्चे को वो अबॉर्ट कराना चाहती हैं आगे चल के उसे दुनिया का बच्चा बच्चा जानता होगा। इसीलिए मारिया डोलोरेस के डॉक्टर ने यह अबॉर्शन करने से मना कर दिया। फुटबॉल का शौक क्रिस्टियानो के लिए एक हॉबी नहीं था, ये उसका एस्केप था। रोनाल्डो ने कम उम्र में रोड क्लीनर का काम भी किया। वो एक मैकडॉनल्ड्स के पास जाकर वहां के स्टाफ से खाना मांगते। रोनाल्डो के हार्ट में एक प्रॉब्लम डायग्नोज होती है, करियर खत्म हो सकता है। मैच के 60वीं मिनट पर एज ए सब्स्टिट्यूट ऐसा खिलाड़ी मैदान में कदम रखता है कि आज उसके कदमों से बॉल चुरा पाना मुश्किल हो जाता है। एक ऐसा खिलाड़ी कदम रखता है कि आज कामयाबी जिसके कदम चूमती है, इंक्लूडिंग दैट लेजेंडरी हेडर अगेंस्ट चेल्सी इन द चैंपियंस लीग फाइनल एट मॉस्को, यानी मेसी वर्सेस रोनाल्डो। दो 2018 चैंपियंस लीग जीतने के बाद रोनाल्डो ने एक शॉकिंग स्टेटमेंट दिया जो मद्रिद फैंस के लिए एक झटका था। कुछ हफ्तों बाद अनाउंस हुआ कि रोनाल्डो 100 मिलियन यूरो में जुवेंटस जा रही हैं और यह भी उस वक्त रिकॉर्ड ब्रेकिंग ट्रांसफर था। रियल मद्रिद के लिए उन्होंने 438 मैचेस में 450 गोल्स किए, यानी हर मैच में मोर देन 1 गोल का एवरेज। इनका डिपार्चर एक एरा का एंड था। बर्नाबेओ फैंस ने इन्हें फेयरवेल देते वक्त स्टैंडिंग ओवेशन दिया। सीरिया डेब्यू सीजन 2018 से 2019 में रोनाल्डो ने 21 गोल्स और 8 असिस्ट्स किए और जुवेंटस को लीग टाइटल जीतने में मदद की। चैंपियंस लीग में भी क्रूशल गोल्स दिए, लेकिन जुवेंटस को यूरोपियन ग्लोरी नहीं मिली। 2019 से 2020 और 2020 से 2021 सीजन में भी रोनाल्डो ने सीरियल ए में टॉप परफॉर्मेंस दिखाई और यूवेंटस को लीग टाइटल्स जीतने में लीड किया। रोनाल्डो ने इटली में फास्टेस्ट प्लेयर बनने का रिकॉर्ड बनाया, जिन्होंने 50 गोल स्कोर किए। पर्सनल एक्colades भी मिलते रहे और वो स्टिल वर्ल्ड फुटबॉल के एलीट प्लेयर। लेकिन ये सीजन रोनाल्डो का जुवेंटस के लिए आखिरी सीजन था और अगस्त 2021 में रोनाल्डो वापस मैनचेस्टर यूनाइटेड में आ गए और आते ही वहीं से दोबारा शुरू किया जहां वो छोड़ गए थे। अपने पहले ही मैच में 2 गोल स्कोर किए अगेंस्ट न्यूकासल। चैंपियंस लीग में भी रोनाल्डो की परफॉर्मेंसेस अच्छी रहीं, लेकिन साथ ही उस बार मैनचेस्टर यूनाइटेड की मैनेजमेंट और रोनाल्डो के बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स जन्म लेने लगे। नवंबर 2022 में रोनाल्डो ने अपनी फीलिंग्स को एक इंटरव्यू में ओपनली शेयर किया, जिसमें उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजमेंट और अपने रोल के बारे में अपने कंसर्न्स रेज किए। इस इंटरव्यू के बाद क्लब ने उनका कॉन्ट्रैक्ट म्यूचुअल एग्रीमेंट से टर्मिनेट कर दिया, जिससे उनका यूनाइटेड के साथ सफर खत्म हो गया। दिसंबर 2022 में सऊदी अरब की क्लब अल नसर ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपनी टीम में शामिल करने की ऑफर दी। ये ऑफर उनके लिए एक नया चैलेंज और अपॉर्चुनिटी थी। रोनाल्डो ने अपनी करियर के उस नए मोड़ पर अपनी लेगेसी को ग्लोबल लेवल पर एक्सपेंड करने का फैसला किया। जनवरी 2023 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ऑफिशियली अल नसर ज्वाइन किया। उन्होंने अपना पहला मैच अल इत्तिफाक के खिलाफ खेला, जिसमें उन्होंने अपनी प्रेजेंस से टीम को मोटिवेट किया। इस मैच में उन्होंने अपना पहला गोल भी स्कोर किया, जो उनके नए सफर की शुरुआत थी। रोनाल्डो की अल नसर में शमूलियत से सऊदी प्रो लीग की ग्लोबल विजिबिलिटी में इजाफा हुआ। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस और स्किल से लीग को एलिवेट किया और नए प्लेयर्स को इंस्पायर किया। इनकी प्रेजेंस सऊदी फुटबॉल को इंटरनेशनल स्टेज पर ले आई। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एग्रीमेंट अल नसर के साथ 2025 तक का था, लेकिन 2025 में ही उन्होंने अल नसर के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करके 2027 तक किया। यहाँ लीग्स में तो रोनाल्डो का करियर अपने पीक पर पहुंच चुका था, जबकि दूसरी तरफ पोर्टुगल नेशनल टीम से 2018 में राउंड ऑफ 16 से एग्जिट के बाद यूरो कप 2020-2021 में खेला गया था, उसमें पोर्टुगल क्वार्टर फाइनल में बाहर हो गई। यूएफा नेशंस लीग सीजन 2021 से 22 में पोर्टुगल फाइनल तक गई, लेकिन फाइनल में फ्रांस से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद फीफा वर्ल्ड कप 2022 रोनाल्डो का 8वां मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट था। पोर्टुगल ने ग्रुप स्टेज से क्वालिफाई किया,
रोनाल्डो ने मल्टीपल गोल स्कोर किए, इंक्लूडिंग रिकॉर्ड ब्रेकिंग माइलस्टोन्स, लेकिन नॉकआउट स्टेज में पोर्टुगल राउंड ऑफ 6 बाहर हो गई। लेकिन इस वर्ल्ड कप में रोनाल्डो ने अब फुटबॉल हिस्ट्री में ऑल टाइम इंटरनेशनल गोल रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले यह रिकॉर्ड अली दाई के पास था, जिन्होंने 109 बैनुल अक़वामी गोल किए हुए थे, और इसी वर्ल्ड कप के क्वालिफायर खेलते हुए रोनाल्डो ने 111 गोल करके ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। रोनाल्डो ने वर्ल्ड कप के बाद एक शॉर्ट ब्रेक लिया, लेकिन उनकी फिटनेस और डेडिकेशन कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई। पुर्तगाल का कोचिंग स्टाफ रोनाल्डो को स्क्वाड में रिटेन करना चाहता था फॉर अपकमिंग यूरो 2024 क्वालिफायर्स और फ्रेंडली मैचेस। और यहां से मीडिया और फैंस की तरफ से डिबेट शुरू हुई। क्या 37 साल का रोनाल्डो अब भी टॉप लेवल परफॉर्म कर सकता है? और फिर 2023 यूएफा यूरो क्वालिफायर्स में इमीडिएट इंपैक्ट दिखाया। सितंबर 2023 में पोर्चुगल वर्सेस लिechtenstein रोनाल्डो ने हैट्रिक स्कोर की और इससे पोर्चुगल कंफर्टेबली ग्रुप लीड में आ गया। अक्टूबर 2023 में पोर्चुगल वर्सेस लक्समबर्ग रोनाल्डो ने 2 असिस्ट और 1 गोल के साथ टीम के लिए डिसाइसिव कंट्रीब्यूशन दिया और पोर्चुगल ने अपने ग्रुप से टॉप पर फिनिश किया। इसके अलावा यूरो 2024 क्वालिफायर्स और नेशन लीग 2023 से 24 में भी रोनाल्डो की परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आई। रोनाल्डो ने अपने करियर में कई लीग टाइटल जीते, कुछ नेशनल टूर्नामेंट्स भी जीते, लेकिन रोनाल्डो ने फीफा वर्ल्ड कप नहीं जीता। इसलिए रोनाल्डो के फैंस के दिल में अब एक ही सवाल है कि क्या रोनाल्डो फीफा वर्ल्ड कप 2026 जीत सकते हैं? आपकी क्या राय है? लेकिन इस फीफा के अलावा रोनाल्डो के पास कौन कौन सी ट्रॉफीज हैं और कौन कौन से अवार्ड्स उन्होंने अपने नाम किए हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन ट्रॉफीज की जो उन्होंने क्लब से जीते, जिनमें सबसे पहले सुपर ताका चंदीदो दे ओलिवेरा 2002, जो उन्होंने स्पोर्टिंग सीपी के साथ खेलते हुए जीते। इसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड एरा में जो ट्रॉफीज रोनाल्डो ने जीते हैं वो ये हैं: प्रीमियर लीग 2006 से 2007, 2007-8 और 2008-9 एफए कप, 2003 से 2004, फुटबॉल लीग कप 2005 से 2006 और 2008 तो 9, एफए कम्युनिटी शील्ड 2007, यूएफा चैंपियंस लीग 2007-8, फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2008। उसके बाद रियल मैड्रिड में उनका नया एरा शुरू हुआ, जहां रियल मैड्रिड और रोनाल्डो ने ये ट्रॉफी जीती: ला लीगा 2011 से 12, 2016 से 17, कोपा दिल री 2010 to 11, 2013 to 14, सुपर कोपा दे इस्पानिया 2012-2017, यूएफा चैंपियंस लीग 2013 to 14, 2015 to 16, 2016 to 17, 2017 to 18, यूएफा सुपर कप 2014-2017, फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2014, 2016, 2017। लेकिन प्रीमियर लीग रोनाल्डो यहां भी रुकने वाले कहां थे। उन्होंने जुवेंटस के साथ जहां सिर्फ 3 साल खेला, वहां भी 5 ट्रॉफीज जीत ली: सीरिया 2018-19, 2019-20, कोपा इटालिया 2020-21, सुपर कोपा इटालियाना 2018-2020। उसके बाद अल नसर के साथ जो उन्होंने 2023 में ज्वाइन किया, वहाँ भी वो अरब क्लब चैंपियंस कप 2023 जीत चुके हैं। इसके अलावा पोर्तुगल से खेलते हुए उन्होंने यूएएफए यूरोपीय चैंपियनशिप 2016 और यूएएफए नेशंस लीग सीज़न 2018 से 19 और सीज़न 2024 से 25 तक भी जीते। और ये तो सिर्फ वो ट्रॉफीज हैं जो रोनाल्डो ने एज अ टीम जीती हैं। इसके अलावा एज एन इंडिविजुअल भी रोनाल्डो ने कई अवार्ड्स जीते, जिनमें 5 मरतबा तो उन्होंने सिर्फ फीफा बलों d'Or जीता: 2008, 2013, 2014, 2016 और 2017। इसके अलावा फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर 2008, द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 3 बार 2016, 2017 और 2021।
4 बार यूईफा बेस्ट प्लेयर इन यूरोप अवार्ड 2008, 2014, 2016 और 2017। 4 बार यूरोपियन गोल्डन शू 2008, 2014, 2015 और 2018। फीफा पुशकस अवार्ड 2009। यूएफा चैंपियंस लीग टॉप स्कोरर 7 बार, पहला सीजन 2008 में और इसके बाद 2013 से 2018 तक लगातार 6 साल जीता। प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द सीजन 2007 और 2008। ला लीगा बेस्ट प्लेयर 2014, सीरी ए फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2019, 2020, लगातार 2 साल। सऊदी प्रो लीग गोल्डन बूट सीजन 2023 से 24 और सीजन 2024 से 25। यूएफा नेशंस लीग फाइनल्स टॉप स्कोरर 2019 में पहली बार और 2025 में दोबारा। ये तो थे रोनाल्डो को मिलने वाले इंडिविजुअल अवार्ड्स, लेकिन इनके अलावा उन्होंने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बनाए, जैसे मोस्ट इंटरनेशनल गोल्स 141 गोल्स फॉर पोर्चुगल, मोस्ट इंटरनेशनल अपीयरेंसेस 223 कैप्स फॉर पोर्चुगल, यूएफा यूरोपियन चैंपियनशिप टॉप स्कोरर 14 गोल्स, यूएफा यूरोपियन चैंपियनशिप क्वालिफायर्स टॉप स्कोरर 40 गोल्स, फीफा क्लब वर्ल्ड कप टॉप स्कोरर 7 गोल्स। उन रिकॉर्ड्स के अलावा सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने वाले खिलाड़ी भी क्रिस्टियानो खुद हैं, जिन्होंने आज तक 945 गोल्स किए हैं, जबकि मेसी जो दूसरे नंबर पर हैं उन्होंने 884 गोल स्कोर किए हैं। किसने सोचा था कि एक बच्चा जिसके पैदा होने से पहले उसकी मां उसे अबॉर्ट करना चाहती थी, वो दुनिया का इतना बड़ा फुटबॉलर बन जाएगा। लेकिन क्या वो बेस्ट फुटबॉलर ऑफ ऑल टाइम है? ये मेसी और रोनाल्डो के फैंस के बीच कभी ना खत्म होने वाली एक बहस है। लेकिन ये सिर्फ रोनाल्डो का फुटबॉल करियर था। इसके अलावा भी रोनाल्डो की जिंदगी में कई कंट्रोवर्सीज हैं। सबसे पहले 2005 में रोनाल्डो और उनके एक दोस्त पर 2 लड़कियों ने रेप का इल्जाम लगाया, लेकिन एलिगेशन लगाने वाली 2 लड़कियों में से एक ने कंप्लेंट वापस ले ली और फिर यह केस डिसमिस कर दिया गया। 4 साल बाद जून 2009 की एक रात क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मुलाकात कैथरीन मायोर्गा से लास वेगस के नाइट क्लब में हुई। जून 13 को जो कुछ हुआ वो ऐसा स्टोन बन गया जो सालों तक दुनिया का ध्यान खींचता रहा। मायोर्गा का इल्जाम था कि रोनाल्डो ने होटल रूम में उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया। उसने अगले दिन पुलिस को रिपोर्ट की और रेप किट एग्जामिनेशन करवाया, लेकिन पहले उसने रोनाल्डो का नाम नहीं बताया क्योंकि वो उनकी पब्लिक स्टेटस की वजह से इंटिमिडेटेड थी। 2010 में कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट हुआ जिसमें मायोर्गा को $3,75,000 दिए गए। केस 2017 तक डॉर्मेंट रहा, जब जर्मन मैगजीन दर स्पीगल ने फुटबॉल लीग से लीक डॉक्यूमेंट्स पब्लिश किए और एलिगेशंस दोबारा हाईलाइट हुए। रोनाल्डो ने हमेशा यही कहा कि कैथरीन मायोर्गा के साथ जो कुछ हुआ वो सब कुछ दोनों की मर्जी से हुआ, और 2010 में दिए जाने वाली रकम पर उनका कहना था कि पैसे देने का मतलब ये नहीं कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि उन्होंने कैथरीन के साथ जबरदस्ती की। ये केस काफी कॉम्प्लेक्स रहा, कई दफा फाइल हुआ और डिसमिस हुआ, लेकिन 2022 में फाइनली यूएस फेडरल जज ने सिविल लॉसूट डिसमिस कर दिया, साइटिंग लीगल मिसकंडक्ट बाय मायोर्गाज अटॉर्नी। लेकिन ये कंट्रोवर्सी रोनाल्डो के इमेज को ग्लोबल लेवल पर अफेक्ट कर गई। जून 2017 में स्पेनिश प्रोसिक्यूटर्स ने अक्यूज किया कि रोनाल्डो ने 2011 से 2014 के दौरान स्पेनिश गवर्नमेंट को 14.8 मिलियन यूरो का टैक्स फ्रॉड किया। इल्जामात के मुताबिक रोनाल्डो ने शेल्फ कंपनियों के जरिए इमेज राइट्स की आमदन छुपाई। रोनाल्डो ने डिनाई किया, लेकिन जनवरी 2019 में उन्होंने प्ली डील एक्सेप्ट की, 18 मिलियन 8 लाख यूरो फाइन पे की और 2 साल सस्पेंडेड प्रिजन सेंटेंस मिली। इसके अलावा 2018 से 2022 तक क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम सिर्फ फुटबॉल के मैदान तक महदूद नहीं रहा। इनकी पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप्स और फैमिली मैटर्स मीडिया की नजर में आए, जिन्होंने इनकी पब्लिक इमेज को काफी इन्फ्लुएंस किया। अप्रैल 2022 में रोनाल्डो और इनकी गर्लफ्रेंड जॉर्जिना रोड्रिगेज ने एक बेबी को लूज कर दिया। फुटबॉल वर्ल्ड ने इनके साथ सॉलिडारिटी दिखाई और ये ट्रेजेडी इनकी जिंदगी का एक इमोशनल मोमेंट बन गया। इसके अलावा रोनाल्डो के रिलेशन पर कई कंट्रोवर्सीज बने।
अगस्त 2025 में रोनाल्डो ने जॉर्जिना रोड्रिगेज से एंगेजमेंट की आफ्टर 8 years ऑफ डेटिंग। रोनाल्डो के अब 2 बेटे और 3 बेटियां हैं, जिनमें सबसे बड़े क्रिस्टियानो रोनाल्डो जूनियर हैं। उनकी मदर कौन है, इस बात का जिक्र रोनाल्डो ने कभी नहीं किया। यह बेटा 2010 में हुआ था। इसके बाद 2017 में रोनाल्डो के यहाँ ट्विंस हुए, एक बेटा और एक बेटी, जिनके नाम हैं एवा और मैथियो। लेकिन उनकी मदर कौन है, यह भी किसी को नहीं पता। और ये मदर वो नहीं है जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जूनियर की मदर है। 2017 में ही रोनाल्डो की यहाँ एक और बेटी हुई, अलाना मार्टिना, जिनकी मदर रोनाल्डो की करंट गर्लफ्रेंड जॉर्जिना रोड्रिगेज हैं। फिर 2022 में रोनाल्डो और जॉर्जिना रोड्रिगेज की एक और लड़की हुई, जिसका नाम है बेला एस्मेराल्डा। और इस बेटी के होने के 3 साल बाद रोनाल्डो ने जॉर्जिना से मंगनी की। ये तो रोनाल्डो की पर्सनल लाइफ है, लेकिन अगर हम रोनाल्डो के बिजनेसेस और उनकी पॉपुलैरिटी की बात ना करें तो ये डॉक्यूमेंट्री अधूरी है। जब हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम लेते हैं तो हम सिर्फ एक फुटबॉल लेजेंड नहीं, बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, एंटरप्रेन्योर और सोशल मीडिया आइकन की बात कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी को बिजनेस में तब्दील करके एक एम्पायर बनाया है, जो सिर्फ फुटबॉल तक महदूद नहीं। रोनाल्डो का अपना लाइफस्टाइल ब्रांड है CR7। इसके अंदर आती हैं फुटवेयर और अपैरल, स्टाइलिश और प्रीमियम क्वालिटी के शूज और क्लोथिंग, जो यंग ऑडियंस को बहुत इंस्पायर करते हैं। उनकी खुद की परफ्यूम लाइन, जो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है, एक्सेसरीज, वॉलेट्स, बेल्ट्स और बैग्स, जो उनके नाम से मार्केट होते हैं। रोनाल्डो ने पेस्ताना ग्रुप के साथ मिलकर पेस्ताना CR7 होटल्स लॉन्च किए हैं। ये होटल्स लिस्बन, मदेरा, मैड्रिड, न्यूयॉर्क और माराकेश में हैं। इनका डिज़ाइन मॉडर्न और स्पोर्टी है, जो रोनाल्डो की इमेज को रिफ्लेक्ट करता है। फिटनेस के शौकीन रोनाल्डो ने CR7 क्रंच फिटनेस जिम्स भी शुरू किए हैं। स्पेन और पोर्चुगल में इनकी ब्रांचेस हैं, जहां लोग रोनाल्डो की तरह फिट होने की कोशिश करते हैं। रोनाल्डो ने इंस्पेरिया नाम से हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक्स भी खोले हैं। ये क्लिनिक्स पोर्टुगल में हैं और इनका फोकस हेयर रेस्टोरेशन पर है। रोनाल्डो इंस्टाग्राम पर दुनिया का सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला इंसान है। हर पोस्ट से इनको $1 मिलियन मिलते हैं। इनकी सोशल मीडिया पर्सोनेसी इनके ब्रांड एंडोर्समेंट को बूस्ट करती है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी पॉपुलैरिटी को सिर्फ एक फुटबॉलर तक महदूद नहीं रखा। उन्होंने अपनी ब्रांड इमेज को ग्लोबल स्केल पर एक्सपैंड किया, जो उनके बिजनेस वेंचर्स और एंडोर्समेंट्स के जरिए उन्हें एक एंटरप्रेन्योर बनाता है। उनका सफर हमें यह सिखाता है कि कैसे एक एथलीट अपनी इमेज को लेवरेज करके अपना एम्पायर बिल्ड कर सकता है। रोनाल्डो की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बनाया, जिसका नाम है UR क्रिस्टियानो। यह चैनल 8 जुलाई 2024 को रस्मी तौर पर बनाया गया, लेकिन इसका अवामी ऐलान 21 अगस्त 2024 को हुआ। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, "The wait is over. My YouTube channel is finally here. Subscribe and join me on this new journey." चैनल ने पहले 90 मिनट में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कर लिए, जो एक रिकॉर्ड बन गया। और सिर्फ एक हफ्ते में रोनाल्डो के सब्सक्राइबर्स 50 मिलियन हो गए, जबकि दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट को 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में 13 साल लगे। इससे अंदाजा किया जा सकता है कि रोनाल्डो सिर्फ फुटबॉल के ग्राउंड पर ही नहीं, बल्कि लोगों के दिलों पर भी राज करते हैं। और इसकी वजह सिर्फ फुटबॉल नहीं, बल्कि और भी कई रीजंस हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक रेगुलर ब्लड डोनर हैं। उन्होंने कई बार पब्लिक मैसेजेस दिए कि लोग ब्लड डोन करें, क्योंकि एक ब्लड डोनेशन एक लाइफ बचाता है। इसके अलावा अपनी मां के ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट के बाद उन्होंने कैंसर रिसर्च और हॉस्पिटल्स के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स डोनेट किए। टर्की, सीरिया अर्थक्वेक और पैलेस्तीन और अफ्रीका के रिलीफ फंड्स में भी काफ़ी डोनेशंस किए और अक्सर करते रहते हैं। और साथ ही रोनाल्डो यूनिसेफ के एम्बेसडर हैं और उन्होंने बच्चों के वेलफेयर और एजुकेशन प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट भी किया है।
इसलिए लोगों की नज़र में रोनाल्डो सिर्फ एक अच्छे फुटबॉलर ही नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान भी हैं। और रोनाल्डो सिर्फ फुटबॉल में ही लोगों के आइडियल नहीं बल्कि फिटनेस में भी लोग उन्हें अपना आइडियल मानते हैं। वो जंप सेशंस तो रेगुलरली करते ही हैं, लेकिन साथ ही जंक फूड, अल्कोहल और फिजी ड्रिंक्स बिल्कुल अवॉइड करते हैं। यहाँ तक कि एक दफ़ा रोनाल्डो प्री मैच कॉन्फ्रेंस में थे और उनके सामने कोका कोला की बॉटल्स रखी हुई थीं, और रोनाल्डो ने वो दोनों बॉटल्स उठाकर कैमरा फ्रेम से बाहर रख दी और पानी की बॉटल उठाकर सामने रख दी और कहा आक्वा, मतलब कि पानी। और उनके फैंस को ये आइडिया हो गया कि रोनाल्डो अपनी फिटनेस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और वो सॉफ्ट ड्रिंक्स को पसंद नहीं करते। और रोनाल्डो के इस एक मूव के बाद रिपोर्ट्स में बताया जाता है कोका कोला की मार्केट वैल्यूएशन में $4 अरब तक की कमी आई। और रोनाल्डो ने सिर्फ ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो एक मैसेज देना चाहते थे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स सेहत के लिए अच्छी नहीं हैं, इसलिए वो सिर्फ पानी पसंद करते हैं। रोनाल्डो का इरादा अपना टैलेंट सिर्फ अपने तक महदूद रखने का नहीं बल्कि उसे न्यू जनरेशन को सिखाना भी है। इसलिए उन्होंने CR7 एकेडमीज भी बनाई हैं जहां यूथ की ट्रेनिंग की जाती है। और ये था एक ऐसे इंसान का सफ़र जिसे उसकी माँ अबॉर्ट कराना चाहती थी, और आज वो दुनिया की मोस्ट फॉलोड पर्सनैलिटीज़ में से एक है। मदेरा की गलियों से फुटबॉल की दुनिया में ट्रेंड सेटर तक के इस सफ़र में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कई लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर दी कि पैशन, फोकस और मेहनत के साथ अगर कुछ हासिल करना चाहो तो ज़रूर हासिल किया जा सकता है।